So hello and good morning to all of my dear students. तो आज आपकी पहली क्लास है. तो बिफोर डिलीविंग अबाउट द सब्जेक्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ रेनू तायल एंड 2007 से 2014 तक मैंने रेजोनेंस में क्लासेस ली है कंटिन्यूसली जेई मैथ्स की एडवांस लेवल. एंड 2014 के बाद मैंने अपना इंडिविजुअल क्लासेस स्टार्ट की. तब से मैं इंडिविजुअल क्लासेस ही रन कर रही हूँ. आज मुझे E2 के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मौका मिल रहा है. आई एम फीलिंग टू वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दिस. एंड मैथ्स के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एंड सबसे थोड़ा टफर साइड में जाता है ये. तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट पे काम करना है. जितने भी थ्योरी पार्ट है, फॉर्मूला पार्ट है, उसको कवर करने के बाद प्रैक्टिस करनी है. एंड प्रैक्टिस आपको देखिए, प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा ना. बिकॉज जब इंटरेस्ट आता है तो आपको जो है वो काम करने में मजा आता है. तो जितना आप लोड्स ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ही उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड होता जाएंगे. तो आज जो है ना हम बहुत इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. बेसिक चैप्टर्स जो होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक है, आपका बेसिक पार्ट होता है, लॉग है, मॉड है, ट्रिग्नोमेट्री है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो बेसिक चैप्टर स्ट्रेट लाइन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना. आज जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग सभी ना? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स. पता है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनमें बहुत सारी पावर्स होती है वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. एंड बेसिकली इसको हम इस तरह से लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. थोड़ा सा पॉइंटर मोटा कर देते हैं इसका. ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, a नॉट एक्स रेज टू n प्लस a1 एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेज टू n माइनस 2. इस तरह से पावर को आप डिक्रीज करते जाइए. स्टार्टिंग फ्रॉम द n दिस विल बी इक्वल्स टू a n x की पावर 0. जहाँ पे देखो क्या होता है, a नॉट, a1, a2 अप टू an, दीज आर द कॉल्ड कोफिशिएंट. एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रियल कोफिशिएंट्स के बारे में. इमेजिनरी जो डेटा होते हैं या कोफिशिएंट्स होते हैं वो हम एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें स्टडी करते हैं. तो वो अभी आप रहने दें. तो ये सारे कोफिशिएंट्स हैं. n जो है वो इसकी डिग्री कहलाती है. एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी जो भी हम लेंगे वो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, अप टू हम कितना लेंगे, n. सो अगर आपका n 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3/2, n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5/7. n बिलोंग्स टू होल नंबर्स ऑलवेज. इफ यू कंसिडर n इज इक्वल टू 0 तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा. n इक्वल्स टू 1 के लिए इट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल विच इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन, जो ऐसे लिखा जाता है y इक्वल्स टू ax प्लस b. बहुत आराम से आपको समझना है. n इक्वल्स टू 2 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है विच इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, प्रोवाइडेड योर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब देखो बच्चों क्या है कि अगर आपने a को 0 पुट किया है ना, आप नोट कर सकते हो और आप आराम से बैठ के सुन सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा. तो अगर a आपका 0 है, सो ये क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री. a क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट. a को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं. 13 के बच्चे हो आप लोग, ये सब आपको पता है ना. सो लीडिंग कोफिशिएंट है, सो a नॉट बी इक्वल टू 0. इफ यू पुट a इक्वल टू 0 इट बिकम्स लीनियर पॉलिनोमियल, राइट. सो ये इसकी प्राइमरी कंडीशन है, बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. n इक्वल टू 3 के लिए इट विल बी क्यूबिक. y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल्स टू 0. सिमिलरली आप n इक्वल टू 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक, यानी इससे तेज बोलूं, तुम लोग को तो सुनाई दे रहा है. हाँ, सो n इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, राइट. इस तरह से पॉलिनोमियल्स हैं. अब हमारे सिलेबस में जो मेन है वो क्या है, सर ये यहां से नहीं होगा क्या? ठीक है, हाँ ना. ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल्स. अब देखो इसी में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस. मेनली क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस.
तो इफ यू राइट y इक्वल टू 0 यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा, फंक्शन लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं, दैट आर राइट इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। लेकिन व्हेन यू पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ग्राफ आप ग्राफिकली देखो तो कहां होता है, ऑन द एक्स एक्सिस पे। ऑन द एक्स एक्सिस योर y इक्वल टू 0 एंड x विल बी 0 ऑन द y एक्सिस। तो जब आप y को 0 पुट कर रहे हैं, दैट इज हैपेंड ऑन द x एक्सिस। तो जितनी भी x की वैल्यूज हैं, जिसके लिए दिस लेफ्ट हैंड साइड यानी ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 बनता है, वो क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, है ना। x की वो वैल्यूज जिसके लिए आप यहाँ पे पुट करो और आपका y 0 हो जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। एंड रूट्स आर प्लॉटेड ऑन द x axis because for the roots your y equal to 0 and that's why जितना भी देखो values of x for which y equal to 0 are called roots। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, है ना। एंड इनको और क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। एंड रूट्स के लिए, फॉर रूट्स आपका रूट्स के लिए कितना हो गया, फॉर रूट्स y इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई रूट्स आर प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस। रूट्स आर प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस। अब देखो क्या है, जैसे सपोज ये कोई भी ग्राफ आपने बनाया, इस तरह से आपने कोई भी ग्राफ बनाया, दिस इज योर x एक्सिस। तो जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, दैट इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जितनी भी डिग्री, अब जितनी भी डिग्री होती है उसकी जितनी भी मैक्सिमम डिग्री होती है, रूट्स उसी के इक्वल होते हैं। सपोज इफ यू हैव वो 4 डिग्री इक्वेशन, तो उसके कितने रूट्स होंगे, हाँ 4 ही रूट्स होंगे। रूट्स क्या है, रियल भी हो सकते हैं, रूट्स आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रूट्स कैन बी इक्वल एंड रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स जो है वो नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री के इक्वल होंगे। शीट है ना, आई थिंक ये है ना। तो जितने भी रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स यहां लिख लो, देखो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। आयोटा जहां हम लिखते हैं अंडर रूट -1, रूट्स आपके इक्वल भी होते हैं एंड रूट्स भी डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल भी होते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या पढ़ा, इक्वेशंस। अब यहाँ पे हेडिंग आपको क्या नजर आ रही है, इक्वेशंस वर्सेस आइडेंटिटीज। आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। कब कब आप एक क्वाड्रेटिक को इक्वेशन बोलेंगे एंड कब कब आप उसी को आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आइडेंटिटीज ना सिंपली फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला, ये जितना भी बेसिक पार्ट में आपको पढ़ा रही हूँ ना, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट है, बेसिक पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेंगे। तो फॉर्मूला पार्ट जितने भी होते हैं वो सबके लिए होल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटीज। अब देखो आप क्या है, कब आपकी इक्वेशन बनती है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, x में क्वाड्रेटिक है, तो कब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और कब आप इसको आइडेंटिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बनने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए योर a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन। और आइडेंटिटीज बनने के लिए देखो क्या है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री, राइट। सो यहाँ पे कितना हो गया, 2 ही रूट्स आएंगे। अच्छा आइडेंटिटीज है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, बहुत सारे, कितने रूट्स, इन्फिनिटी। अच्छा आप देखो क्या है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर वो वाकई इक्वेशन है तो उसके 2 ही रूट्स आएंगे, लेकिन इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट द थर्ड रूट ऑल्सो, तो उसका 4th रूट भी आएगा, उसका 5th भी आएगा, उसका 6ठा रूट भी आएगा, उसका 16वां रूट भी आएगा। तो इनफाइनेट रूट्स का मतलब ये नहीं है कि आप इनफाइनेट रूट्स निकाल रहे हैं कि भाई आज 15 दिन हो गए, आज 25 दिन हो गए, इतने रूट्स तो मैडम आ गए, अभी और दिन 2 और रूट्स निकालेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका थर्ड रूट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकाल पाते हैं तो इसका मतलब अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दैट बिकम्स आइडेंटिटी। If you have the cubic equation, so this cubic equation will have the exactly 3 roots, but if you are able to calculate its 4th root also, so it becomes now identity। समझ आ गया। तो देखो कैसे हम लोग इसको x से इंडिपेंडेंट बनाए, यानी ऐसी x की क्या वैल्यू हम दें जिसके लिए ये 0 होल्ड करें। तो अब इनफाइनाइट रूट्स का मतलब है आइडेंटिटी होल्ड्स,
आइडेंटिटी होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, यानी x की हर रियल वैल्यू के लिए योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो ऐसा क्या कंडीशन दे हम ABC पे कि ये x की हर वैल्यू के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड कितना दे, 0, बताओ। हाँ, तो देखो ऐसा कर देते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 0 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2। ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, और ये x की हर वैल्यू के लिए होल्ड करेंगे। यानी इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली ये। और यहां पे तो प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज इफ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इट कैन नॉट बी आइडेंटिटी बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 कभी भी 0 नहीं होगा। x का कोफिशिएंट -5 नहीं होगा, 0, 6, ओहो ये नहीं होता। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही रूट्स आएंगे, 2 और 3। लेकिन अगर आपको देखो मैंने ऐसा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा दिया, तो a और b की हर वैल्यू के लिए होल्ड करेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा नहीं कि a और b की कुछ कुछ वैल्यू के लिए, इट होल्ड्स फॉर ऑल a and b belongs to r. If you have the sin square theta plus cos square theta equal to 1, तो sin and cos पे बेसिकली 2 डिग्री है, बट इट होल्ड्स फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? तो चलो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 2 p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p square minus 4 equal to 0. If it becomes identity in x, then find out the value of p. Yes. 2. हाँ जी 2। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो सही में अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा कॉपी वॉपी पेन वेन चलाओ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाओ, तो आपको तुरंत आंसर आएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बताएं। 2 आएगा? हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रुचि। रुचि 2, तो ये कह रहे 2 नहीं आएगा, क्या नाम है आपका? 2 आएगा, 3 आएगा, -2 आएगा, सब आएंगे, 2 ही वैल्यू आएंगे। p स्क्वायर इक्वल -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ प्लस -2 हो जाएगा। p -2 p -3 भी 0। मतलब ये वाला जो है ना, ये आपका साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए बच्चे मेरे। ऐसे नहीं कि a 0 हो जाए तो भी काम चलेगा, b 0 हो जाए तो भी काम चलेगा, c 0 हो जाए तो भी चलेगा, बाकी a b को गोली मारो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि मतलब आपको ये साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। तो इसका फैक्टर कितना बना, p -2 इंटू p + 1। इसका तो फैक्टर बना हुआ है, इसका फैक्टर बना p -2 इंटू p + 2। तो p -2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसके लिए a, b एंड c साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0। अच्छा, p इक्वल टू -1 भी किसी ने कहा था, यदि आप p इक्वल टू -1 लोगे तो ये c आपका 0 होगा ही। तो कॉमन क्या आता है यहाँ पे, p इक्वल टू 2। बोलो क्लियर है ना? ऐसे नहीं ये भी ले लो वो भी ले लो, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आपको प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है, आपको बताना है वेदर, आपको ये बताना है कि x माइनस a x माइनस b, यहां लिखा मैंने c माइनस a c माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a माइनस c एंड x माइनस c इंटू x माइनस a, ठीक है। यहां पे b माइनस c b माइनस a। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये x में 2 डिग्री है, बिकॉज द डिनोमिनेटर इन ऑल द 3 टर्म्स डज नॉट हैव एनी टर्म ऑफ x। जो भी x है वो न्यूमरेटर में है। तो आपको बताना है कि वेदर इट इज आइडेंटिटी इन x और इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। और अगर ये आइडेंटिटी है तो आपको मुझे इसके 3 रूट्स निकाल के बताने पड़ेंगे, और अगर ये इक्वेशन है तो फिर आप मुझे 2 रूट्स निकाल के बताएं। है कैसे? अगर a जा रहे b जा रहे और c जा रहे तो तीनों में वैल्यू आ रहा है। देखो x में 2 डिग्री है ये, है ना।
ये कितना है, जो मैक्सिमम डिग्री बनता है इसका, वो मैक्सिमम डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, x पे 2 डिग्री है, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं. सो व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू a इन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस फर्स्ट टर्म विल बी 0, राइट. अच्छा, x इक्वल टू a पुट किया तो ये भी 0, एंड ये आपको देगा a माइनस b, कैंसिल आउट, a माइनस c कैंसिल आउट, तो दिस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, व्हेन यू पुट x इक्वल टू b, starting two terms will be 0. Now this will be b minus c, b minus a is equal to 1. Now when you put c, तो c put करने पे last two term will be 0 and c minus a, c minus b is also equal to 1. So 1 equal to 1 होल्ड कर. अब आप देखो यही वैल्यूज 2 डाली आपने, बेसिकली अगर मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है, ये x में 2 डिग्री है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन मैंने इसके 3 रूट्स निकाल दी, तो इसका चौथा रूट भी निकलेगा, पांचवा भी निकलेगा, छठा भी निकलेगा. आप 0 पुट करो, आप √3 पुट करो, आप 1/2 पुट करो, आप कुछ भी पुट करो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इट विल बी होल्ड्स. फिर देन आपने ABC क्यों पुट किया, बिकॉज इट्स वेरी सिंपलर टू पुट डाउन द ABC एंड सिंप्लीफाई, क्योंकि ये फैक्टर्स ABC के फॉर्म में गिवन है. और अगर आप आराम से तसल्ली से लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेना इस तरह से, a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a, तो आपको जो भी मिलेगा कट कटा जाएगा और फिर आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 1. तो 1 इक्वल टू 1 होल्ड करता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. ऐसा लिखा हुआ है, ये सब कट कटा जाएगा, ये 1 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना. देखने में लग रहा है इतना हॉरिबल, बट है नहीं है. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो बेसिकली 1 इक्वल टू 1 x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है ना. x का कुछ भी आप पुट करेंगे, दिस विल गिव यू ऑलवेज 1 इक्वल टू 1. सो इट बिकम्स आइडेंटिटी. क्लियर. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बोला गया है जीरोस एंड रूट्स, है ना. और इसी में मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स एंड रिलेशन, ये भी पढ़ेंगे. अब देखो क्या है, रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस है. ये रूट्स है और एक है ये जीरोस, तो सेम ही होते हैं. एक चीज मैंने लिखी थी यहाँ पे, सॉल्यूशन. तो रूट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स. नंबर ऑफ रूट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, हाँ मैक्सिमम डिग्री. ठीक है, रूट्स आपके रियल होते हैं, रूट्स आपके इमेजनरी होते हैं, रूट्स आपके इक्वल होते हैं, रूट्स आपके डिस्टिंक्ट भी होते हैं. लेकिन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ रूट्स. ये यानी सॉल्यूशन, देखो आपके क्वेश्चन में ना 2 टर्मिनोलॉजी यूज आती है. एक तो आपको गिवन होता है रूट्स के बारे में, एक आपको गिवन होता है सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, तो रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स तो जितने ही होंगे जितने डिग्री है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन के लिए नहीं होता. आफ्टर सॉल्विंग द 7 डिग्री इक्वेशन, अगर आपने 7 डिग्री इक्वेशन सॉल्व की बच्चों, 7 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा मिला. ये 7 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 0 0 1 1 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, कितने हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए क्या, 7 हो गए. तो रूट्स तो कितने होंगे, 7 ही होंगे, रूट्स तो 7 है, बट सॉल्यूशंस कितने होंगे, x इक्वल टू 0 एंड 1, बिकॉज 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आधा इमेजनरी रूट्स, ये नहीं लेगा, रियल होना चाहिए. और इनमें ये 5 रूट्स रियल है, लेकिन ये लेगा कैसे, रिपीटेड नहीं लेगा, ये 0 लेगा और 1 लेगा. तो सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2, है ना. और रूट्स कितने, रूट्स तो उतने होंगे जितने डिग्री है. यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ यू हैव d इक्वल टू 0, तो आप कहते हैं रूट्स एक ही है. नहीं, रूट्स तो 2 ही है, तभी तो हम रिपीटेड बोलते हैं, तभी तो हम कोइंसिडेंट वर्ड यूज करते हैं. जब कोई एक अकेला आदमी कैसे कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड तो तब करते हैं ना जब कोई 2 चीज हो, तो कोइंसिडेंट वर्ड यूज करते हैं. तो d इक्वल टू 0 वाले केस में भी आपके पास रूट्स 2 ही होते हैं. इफ यू हैव x क्यूब इक्वल टू 0, तो रूट्स विल बी 3. ठीक है ना. जैसे बच्चा क्या करता है, आपके पास ऐसा लिखा हुआ है x क्यूब इक्वल टू 1, तो इसके कितने रूट्स हैं, कंसेप्ट तो ये कहता है कि 3 रूट्स आने चाहिए, लेकिन आप तो x इक्वल टू 1 करके टाटा बाय बाय करके निकल लेते हो. तो बाकी के 2 रूट्स भी बताएं आप. x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, हाँ वो 1 की पावर 1/3 लगा दिया आपने, है ना. तो इसका फैक्टर बनता है ऐसे, फिर आता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. छोटी छोटी चीजों पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं. तो x इक्वल टू 1, और यहां से आप निकाल लेते हैं धराचार्य से -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय
2। हाँ, ये बात अलग है कि इसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम रियल के बारे में बात करते हैं तो 2 को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी होगा। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट, ये पढ़ते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। 3 मेथड्स में आपको बताऊंगी रूट्स को फाइंड आउट करने के। 3 मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड यहाँ का a नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको इंप्लाइड है। तो सपोज इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो हम इसको लिखेंगे a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। The leading coefficient will be outside of the 2 factors. Most of the cases we have the coefficient of x square, leading coefficient is 1. So 1 into करके हम कुछ लिखते नहीं है, 1 into करके हम कुछ लिखते नहीं है, तो बच्चा सोचता है लीडिंग कोएफिशिएंट तो होता ही नहीं है। लेकिन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा k लिखा रहता है बाहर, तो लीडिंग कोएफिशिएंट a है, तो हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अब a से आप डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a is equals to x minus alpha into x minus beta। करें मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस का x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कैसे लिखी जाती है? x का कोएफिशिएंट एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, x स्क्वायर का एक साथ। नाउ कंपेयर करें आप, सो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा? दिस इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाई a। सो अब जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, है ना, तो ट्राई टू मेक ऑलवेज सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और अगर आपके पास 2 रूट्स अल्फा बीटा है, तो उससे बनने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना फॉर्मूला, वो ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ऐसे इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर है, आपके पास बीटा स्क्वायर है, यानी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है जिसके 2 रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तब इनके वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे नहीं पता ना, मेरे पास तो या तो सम पता है या फिर प्रोडक्ट पता है। सो हम इसको देखो फॉर्मूले से ऐसे लिख लेंगे, कैसे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का, यस। नाउ इफ यू हैव अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बताओ कैसे लिख देंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, हाँ जैसे वो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये लगाओ, तो माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इफ यू हैव 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो आप कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इफ यू हैव, देखो ऐसा है आपके पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो उसको सम ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का, चेक कर लो, राइट। यानी कोई भी टर्म हो, कोई भी 2 आपको वैल्यूज गिवन हो, आप उसका क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सम ऑफ रूट्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। सो जो भी आपका सम बनता है, जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, यू हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट दिस सम एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू, किसका? अल्फा बीटा का, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। बिकॉज इसके अंदर मुझे देखो आपको क्या चाहिए होता है, क्या आपको गिवन है, क्या आपको रिक्वायर्ड है, क्या आपको गिवन है? दीज टू वैल्यू, क्या आपको रिक्वायर्ड है? ये सब। तो ये जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है, इनके हेल्प से आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ये तो मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक के लिए। सिमिलरली अब देखो क्यूबिक इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, हैविंग द 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा। जब आप क्यूबिक लिखते हैं तो ऑफ कोर्स द लीडिंग कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्राइमरी कंडीशन है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। नाउ डिवाइड बाय a both sides, because a is not equal to 0 you can divide, so x cube plus b by a, x square c by ax plus d upon a is equal to, क्या पढ़ रहे हैं हम? ये लोग हम क्या पढ़ रहे हैं? सब फैक्टराइजेशन। अच्छा देखो ये ना, ये इसको रटेंगे अब हम। ये 70% मैथ्स ना लर्निंग पार्ट है, फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है। मैं तो कहती हूँ कि अगर एक ही क्वेश्चन बार बार जेई वाले पूछ रहे हैं ना, तो उसका क्वेश्चन अच्छे से समझ करके उसका आंसर भी रट डालो। क्योंकि मैंने, अगर आप जैसे
अब जैसे हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो 20-25 साल के पेपर अगर एनालाइज करें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो जाते हैं, एग्जैक्टली सेम। इवन +2 का ये लोग +1 भी नहीं करते, डेटा भी एग्जैक्टली सेम, तो ऑफकोर्स आंसर भी क्या रहेगा, सेम। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो है हमारी शीट में से है या हमारे डीपीपी में से है या फिर हमारे जो हम यहाँ बीच बीच में क्वेश्चन पेपर देते हैं, उनमें से 2-3 क्वेश्चन मैथ्स में से, 2-3 फिजिक्स में से, ऐसे एक आध केमिस्ट्री में से भी निकाल लें, तो 7-8 क्वेश्चन को देखते टिक लगाने में कितना मजा आए, मतलब सुनने में भी अच्छी फीलिंग आ रही होगी ना। जैसे भी मैंने क्वेश्चन लिखा तो बच्चे ने इधर से आंसर दिया P = 2, मैंने देखा उसने पेन वेन कुछ नहीं उठाया, तुरंत उन्होंने रिप्लाई किया। तो ऐसे 8-10 क्वेश्चन हम निकाल लें तीनों पीसीएम में से, जिसमें देखते ही हम बबल फिल करें, देखते ही हम आंसर, कितना मजा आ जाए। देखो ना, कट ऑफ वट ऑफ तो वैसे ही साफ हो जाए। तो इस तरह से आप रट डालो उसको, है ना। रटने वाला सब्जेक्ट है और फिर प्रैक्टिस तो करनी है। प्रैक्टिस तो इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आ गई, आपके टीचर ने की, आपने डिट्टो छाप डाली अपनी कॉपी में, लेकिन उसको अपने आप से विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर एग्जाम के उस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेसफुल होता है उसमें परफॉर्म करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, लेकिन रट डालो आप। तो ये रटना है अब आपको। देखो ये रटने पे क्या बनता है, x³ - x²। 1-1 डिग्री कम होता है ना पॉलिनोमियल में, n आता है, फिर n-1 n-2। अब क्या आएगा, तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर क्या आएगा, माइनस आया, अब प्लस का 1 डिग्री कम कर दो, पहले 3 था, फिर 2 था, फिर 1 आया। यहां क्या आएगा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और फिर माइनस का तीनों का मल्टीप्लीकेशन। जैसे सपोज देखो किसी ने आपको ये दिया x-1, x-2 और x-3, तो इसको तुरंत लिखना आना चाहिए, x³ - 1 + 2 + 3 हो, फिर दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1। जल्दी से बता दो, 1 × 2, 2 × 3 और 3 × 1, 9 और 2 बताओ, तब हो गया क्या ये, हाँ 11। एंड फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन, -1 × 2 × 3, बड़ी फेमस क्यूबिक इक्वेशन होती है, x³ - 6x² + 11x - 6। जैसे x² + x + 1 एक फेमस क्वाड्रेटिक होती है जिसके 2 रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, वैसे ये बड़ी फेमस है। तो आपको ना तुरंत ऐसे लिखना आना चाहिए, है ना। अब हम कंपेयर करें यहां से, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। दो के मल्टीप्लीकेशन का सम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, कितना हो गया, c/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3, देखो माइनस साइन ना ऑल्टरनेट मूव कर रहा है, पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। अच्छा, इसको हम लिखते हैं सिग्मा अल्फा। सिग्मा मतलब एडिशन बिटवीन द टू टर्म्स, समेशन। एंड जैसा आपने एक रूट के साथ किया ना, वैसा ही आप दूसरे के साथ, वैसा ही आप तीसरे के साथ। अब आपने क्या किया, किसी एक को लेकर के ऐड कर दिया। अच्छा, इसके लिए क्या यूज करेंगे सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा अल्फा इंटू बीटा। अब जैसा आपने 2 के लिए किया अल्फा बीटा का, वैसे ही आप अल्फा गामा और बीटा गामा करें। अच्छा, ये जो है ये तो कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे ही मेरे पास देखो ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0 है बच्चों, हैविंग द 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो जरा बताएं सिग्मा अल्फा कितना हो गया, सम ऑफ ऑल द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना। अच्छा, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम c/a। इसको देखो ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा बीटा, है ना, और अल्फा नहीं ऐसे लिखते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा। एक बार देख लो, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम। अच्छा, तो देखो ये कितनी चीजें हैं, कितनी, क्या, 4 है ना। 4 में से 2 निकालने के तरीके बता सकते हो आप। 4c2 इज इक्वल टू 6, nc2 इज n इंटू n-1/2, तो 4c2 इज 6। तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो मैं आपको गिनाती हूँ, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा का काम खत्म, इसको टाटा बाय बाय, बीटा गामा, बीटा डेल्टा खत्म, और फिर गामा डेल्टा।
नहीं, देखो लिखती हूँ, है ना, अल्फा बीटा, अल्फा को फिक्स करके मूव अनदर 3, सो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, देन बीटा गामा, बीटा डेल्टा एंड देन गामा डेल्टा। ये इस तरह से लिखना आना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन द क्वेश्चन, पर्टिकुलरली 2-3 क्वेश्चन शीट में दे रखे हैं, जब आपको किन्हीं 2 रूट्स का सम गिवन है एंड किन्हीं 2 का प्रोडक्ट गिवन है, सो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा, 3-3 के मल्टीप्लीकेशन का सम माइनस प्लस और फिर माइनस का डी बाई ए। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, फिर गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो, अच्छा 4 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका, 4c3 इज इक्वल टू 4, तो 4 टर्म्स है। एंड नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4, माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस ई अपॉन ए। 4 में से चारों चूज करने का तरीका, ओनली 1 केस, 4c4, है ना, तो ये एक तरीका आ गया। इस तरह से दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंडिंग द रूट्स, विच इज फैक्टराइजेशन एंड द रिलेशन बिटवीन दीज कोएफिशिएंट एंड द रूट्स। ये मैंने आपको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड देखिए आप, धराचार्य या कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। धराचार्य मेथड होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद, सुनो, हाउ टू मेक ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी 1, उसके कोफिशिएंट को लुढ़का दो, डिवाइड कर दो, a से आपने डिवाइड किया, ऐसा आया। नाउ द हाफ, नाउ टेक द कोफिशिएंट ऑफ x टू बी हाफ, x का कोफिशिएंट कितना है, b बाई ए का आधा ले लो, ऐसे। अच्छा, प्लस का b बाई ए या माइनस का है, हाँ प्लस का है, तो प्लस का b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ओपन इट, आपने सही लिखा क्या, क्या माइनस, कुछ करूं, माइनस करूं। अच्छा, ओपन करके देखना तो कुछ एडवांस एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, हाँ, एक्स स्क्वायर फिर ट्वाइस ऑफ माइनस का बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। सो दिस विल बी एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। नाउ अंडर रूट ले लें, सो दिस विल बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सो एक्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ये जो अंडर रूट के अंदर आता है ना क्वांटिटी, सो स्क्वायर रूट में आने के कारण इट हैज द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका एक और मेथड आ गया, धराचार्य मेथड कहलाता है ये, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू द 2 रूट्स अकॉर्डिंग एज द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन एंड द नेचर ऑफ द रूट्स, बिकॉज द अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है दैट डिसाइड्स the nature of the roots, because the under root के अंदर की quantity it should be positive or equal to 0. When it is negative, it will give you imaginary parameter iota वगैरह ना, तो d का वैल्यू ही इसीलिए nature of roots को डिसाइड करता है। d पॉजिटिव the roots will be real और 2 ही आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। if d equal to 0, तो ये प्लस माइनस का जो सिग्निफिकेंस है यहाँ 2 रूट्स वो हट गए, तो आएंगे तो रूट्स 2 ही आएंगे बट इक्वल। एंड इफ यू हैव d लेस देन 0, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी, इमेजनरी पेयर में आते हैं और कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले तीसरा मेथड और सीख लो, विच इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अच्छा, तुमने अभी तक क्वाड्रेटिक बनाया होगा, तो उसमें कौन सा ऐसा मेथड होता है इन तीनों में से जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड वन, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स कर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा किसकी वैल्यूज होती है, ए की, बी की, सी की, ये बीच में जो प्लस लगा है उसकी, या इक्वल टू की, किसकी वैल्यू होती है, हाँ, तो एक्स की जगह डाल देते हैं, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा plus c equal to 0. Now you transform your equation which represented in terms of x is converted or is transformed in form of alpha and beta, and that's why this method is called the transformation method. तुमने x को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा बीटा में, है ना।
चलो एक क्वेश्चन आपसे, ऐसा लिखा है ए अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस का 3, है ना। देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, whose roots are कॉपी पेन ले लो, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। जल्दी से आंसर बता दो। सो देखो ऐसा है, 3 मेथड आपको पता है, 3 से चौथा मतलब कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ये तीनों कंसेप्ट घूमने चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन, मतलब हर कोई क्वेश्चन एक ही मेथड से नहीं बनेगा, 3 मेथड है, तीनों मेथड दिमाग में आपके घूमने चाहिए कि यार ये लगा लूं, ये नहीं तो ऐसा लगा लूं, छोड़ना नहीं है, करना है, बिकॉज मैंने सारे कंसेप्ट सीखे हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपका वेक्टर 3D है, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, कॉनिक सेक्शन है, ये ऐसे ऐसे चैप्टर है विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्कोरिंग चैप्टर्स। मैं कहती हूँ मैंने जितने भी चैप्टर्स के नाम लिए 2 से 3 क्वेश्चन इनमें से आते हैं, आप 10 से 15 क्वेश्चन इनमें से आराम से निकाल सकते हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और वही आपके क्रैश कोर्स में मैंने स्टार्टिंग के यही चैप्टर्स रखे हैं, ताकि जो है 20 से 25 दिन में ये आपका ये है कि 15 क्वेश्चन वाला काम तो हमारा हो गया, प्रोवाइडेड आप मिस्टेक ना करें और दिमाग में रखें कि इन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन मेरे से छूटेगा नहीं। तो ये ज्यादा कुछ मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जितना भी पढ़ा है आपको सब पता है। ये क्वेश्चन कर दें आप। पहले तो थोड़ा बताएं कैसे किया। देखो दोनों एक ही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सेम ऐसा ही, जैसे देखो ना, इससे मैंने ये लिया ना, अभी वो आप हाइड कर दो, तो इससे मैं वापस ये लिख सकती हूँ, ऐसा दे रखा है, आप देखो इसको भी आप ऐसे लिख दो, क्या, बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई यहां से, है ना। नेचर ऑफ फ्रूट्स को तो बोली मारो, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स क्या हो गए बच्चों? अरे भाई आपके पास लिखा हुआ क्या था, अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ था। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स जिसको 2 वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो ये 2 को इस तरह से लिखने के बजाय आपने एक इक्वेशन लिख लो जिसके 2 रूट्स क्या है। यस तो यहां से आप निकाल लो ना, बात क्लियर हो गई। अल्फा प्लस बीटा, हाँ तो आप मुझे बताओ ना, और अल्फा इंटू बीटा, हाँ ये इसमें कंफ्यूजन नहीं कि -5 या अब अभी क्या बात हुई थी अपनी कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें छोड़ने नहीं है, फिर आप ये माइनस प्लस में उलझ जाओ तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, सब निकालना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। जरा सिंप्लीफाई कर लें आप, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 माइनस का 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 19/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, यस। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स 19/3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आंसर किसका था? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट है, तनिषा, करेक्ट है भाई तुम्हारा आंसर। और आप लोगों में से किसने निकाला था? तुमने कुछ बोला था ना, रॉन्ग हो गया, क्या गलती की? तो माइनस नहीं, उसको क्या किया? हाँ हाँ हाँ, यहाँ कहा माइनस, यहाँ पे, यहाँ माइनस ही नहीं लिया। ओहो, ये गलती ना कहलाती है, ये तो पाप करना कहलाता है।
गलती और पाप करने में देखो गलतियां माफ हो जाती है। अब ये माइनस प्लस जैसा तुम अगर मिस्टेक करोगे तो ये पापी हो तुम, तो फिर तुमने पाप कर दिया। ये देखो, ये तो आप घर आओगे ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो एग्जाम में आने नहीं, फिर आ गए फिर भी हम लोगों ने, तो वो लड्डू हो देगा तुमको -1। घर आके देखोगे तो मैडम ने करवाया था फिर भी हमने गलती कर दी, तो ये इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। तो ये नेचर ऑफ फ्रूट्स वगैरह आज हम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलो मैं आपको देती हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एकदम सिंपल सिंपल जो मैंने पढ़ा। देखो x² प्लस px, नोट्स को बहुत ज्यादा सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके। और x² प्लस px माइनस r इक्वल टू 0, इसके है गामा डेल्टा। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस गामा इनटू अल्फा माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, ये क्वेश्चन करें आप। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं, tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो आपको वैल्यू निकालनी है 2 प्लस q माइनस p इक्वल टू, ये चाहिए। अच्छा बताएं। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। बात करें स्क्वायर कैसे लिखे कीबोर्ड से, मत लिखो 2 लगा दो, मैं समझ जाऊंगी, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। अच्छा अल्फा स्क्वायर, बेटा अल्फा बीटा के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, कॉफिशिएंट के फॉर्म में, पी क्यू आर कॉफिशिएंट है ना, इनके फॉर्म में। अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेटा, राइटिंग मेरी समझ में आ रही है। माइनस पी माइनस आर, माइनस पी माइनस आर, माइनस क्यू माइनस आर, माइनस क्यू माइनस आर। अच्छा और बताएं, जल्दी बताएं, टफ है क्या ये? हाँ जी फास्ट। अच्छा जो बच्चे लाइव है उनको समझ में आ रहा है, कहीं कोई डिफिकल्टी? आप लोग को समझ आया क्या पढ़ाया मैंने? अच्छा इसको ओपन करके लिखें, ओपन करें इसको, ब्रैकेट्स को ओपन करें। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस अल्फा गामा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये गामा प्लस डेल्टा है क्या कहीं? यहां से है ना, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा सम ऑफ रूट्स गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, अरे माइनस पी और प्लस पी, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है ये माइनस प्लस में, बताओ। ये माइनस पी गामा प्लस डेल्टा, ये प्लस पी, बिकॉज दिस इज माइनस बी बाय, तो माइनस पी प्लस गामा इंटू डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, माइनस आर, सो इट बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। अब ये आंसर नहीं है, नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्दर। और देखें ये अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, कहीं देखो ये तो मैंने कैसे लिखा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट, सम एंड रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अल्फा स्क्वायर कैसे बनेगा? जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा होगा, ये है, मैं सेटिस्फाई करूं यहां पे तो दिस विल बी, अगर मैं इसको सेटिस्फाई करूं अल्फा इसका रूट है तो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू, सो आंसर इज माइनस क्यू माइनस आर। यही बताया था आपने, वेरी गुड। और किसी का आंसर? दिस वन नेक्स्ट बनाओ, करें आप। Now when you have the two roots in quadratic equation, so आपके पास 3 तरीके हैं, either you can use धराचार्य मेथड, धराचार्य का तो रूट्स निकालने के काम आता है, तो वो तो आपको ऑलरेडी दे रखा है तो उसको रिजेक्ट कर दो। Now you have only the two method, ट्रांसफॉर्मेशन और द सम और प्रोडक्ट वाला।
तो अगर आपको रूट्स दे रखा है तो तुम्हारे पास पी क्यू में रिलेशन चाहिए, ये रूट्स का सम करें जरा आप और रूट्स का प्रोडक्ट करें। हाँ मुझे तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा 10/30 पता है तुम्हें कितना, और 10/15 पता नहीं है, sin 15 अपॉन cos 15, पर उसको जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा तुमको tan 45 डिग्री पता है क्या? हाँ तो देखो tan 30 डिग्री, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप खुद बनाएं। कितना है सम ऑफ रूट्स -p एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ना तुमको ये पता है क्या 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इट बिकम्स 45 डिग्री इज, अच्छा tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी सम ऑफ रूट्स अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स 1 कितना हो गया tan a प्लस tan b, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस p माइनस 1 माइनस q, तो 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस p, है ना? तो यहां से q माइनस p इज इक्वल टू 1, सो आंसर विल बी 2 ऐड कर दो, आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3। बोलो कोई डाउट है तो, कितने ने बनाया था ये दिस वन? नहीं? चलो एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स गिवन है आपको, अल्फा बीटा गामा, देन इवेल्युएट सिग्मा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये आपको निकालना है। एक तो ये, और एक ऐसा ही क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, हैविंग द 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, then determine the value of alpha minus 1 upon beta gamma, beta minus 1 upon gamma alpha and gamma minus 1 upon alpha beta। ये 2 क्वेश्चन करके बताएंगे आप। लाइक के बच्चे ये कौन कौन है? कासिफ, आलोक, कुशाल, स्नेहा, अक्षत, यश, संतोष, अथर्वा, संजू, मेहता। हाँ जी बच्चों ये क्वेश्चन आप बनाएं और मुझे जल्दी जल्दी आंसर दो, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। हितेश, पार्थ, अक्षत, अयान, विनय, बजरंगी, तनिषा, सूर्यांश, नंदिक, नितेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ टाइप करके बताओ, जल्दी से बता दो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, किसमें डिफिकल्टी आई, जल्दी से मुझे टाइप करके बता दो। ये बातों ने आंसर सही दिया एकदम, थर्ड ये 3 जो आंसर एकदम करेक्ट है। ये यहां से ऑपरेट नहीं होगा ना, आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। हाँ समझ आ रहा है सबको? देखो ये पार्ट में कहा, यस मैम। किसी में भी डिफिकल्टी है तो बताएं और ये क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज मैथ्स में कंसेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन करें आप और जल्दी से मुझे टाइप करके बता दें।
ओके, ये देखो ये 1/7 किसका आंसर आया? रिवाइज नहीं किया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो अभी जो समझाया उसके बेसिस पे ये 1/7, इसका 1/7 आ रहा है क्या? इसका आंसर बताया आप, दिस नंबर किसका? -1/7। इधर 1/7 कैसे बोल रहे हैं? देखो ये क्या है कि वी हैव द 3 टर्म्स अल्फा बीटा गामा। अच्छे से देखें, जिन बच्चों में आंसर आ गया है वो आंसर मुझे बता दें। ये 1/7 तो मुझे तो नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब है? वी हैव द 3 टर्म्स अल्फा बीटा गामा। नाउ ये सिग्मा आपको ओपन करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सिग्मा रिप्रेजेंट द समेशन बिटवीन द 2 टर्म्स। जैसा फॉर्मेट आपको इसके लिए दे रखा है वैसा ही आपको बाकी 2 के लिए और लिखना है। इन्होंने क्या किया, अल्फा बीटा गामा में से 2 टर्म चूज कर ली विच आर अल्फा एंड बीटा, और उनको डायरेक्टली डिवाइड करके फिर उसका रेसिप्रोकल लिख दिया। तो यहां कितना आएगा देखो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये तो क्या ले ली मैंने, अल्फा बीटा। अब ऐसे किसकी बारी, बीटा फिर गामा, है ना? तो क्या लिखो, बीटा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन बीटा। अब किसकी बारी, गामा अल्फा, तो अल्फा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन अल्फा। अब इसका एलसीएम लिया तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, क्या आंसर आया? 1/7, 1/7, ये क्या आंसर है? हाँ जी मेघना, 6 टर्म्स आएगा। हाँ 6 टर्म्स आ रहा है, इसका आंसर बताएं। एलसीएम लोगे तो बहुत भयानक हो जाएगा, ये तुमको एक्चुअल जेई एडवांस की फीलिंग देके जाएगा, फिर फीलिंग नहीं लेनी हमको। अब क्वाड्रेटिक जैसे चैप्टर में भी हम एडवांस की फीलिंग लेंगे तो फिर क्या, है ना? फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ डिनोमिनेटर में से उठा लो, जैसे अल्फा अल्फा वाला उठा दो तो 1/अल्फा, तो यहां बचेगा बीटा प्लस गामा। ये रहा अल्फा और ये रहा अल्फा, तो बीटा प्लस गामा। अब देखो सिमेट्री बनती है, अगर मैंने बीटा लिया तो क्या बनेगा, गामा प्लस अल्फा, और अगर मैंने गामा लिया तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहां से बताओ, देखो यहां से बताओ, यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बता दो। सम ऑफ रूट्स -1/2, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। हाँ बिकॉज देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन -7/2 प्लस 7/2। देखो इसमें माइनस आया, फिर इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस, माइनस और -7 प्लस 7/2। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखें 1/अल्फा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा को लिखे -12 माइनस अल्फा, 1/बीटा गामा प्लस अल्फा को लिखे -12 माइनस बीटा, एंड 1/गामा अल्फा प्लस बीटा को लिखे -12 माइनस गामा। एक सिमेट्री जनरेट होती। अब सुनो, फिर आपको ज्यादा इसको मल्टीप्लाई करके, ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करके लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, ये अल्फा जाएगा नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में, सो -अल्फा अपॉन अल्फा, -अल्फा अपॉन अल्फा, माइनस बीटा अपॉन बीटा, माइनस गामा अपॉन गामा, अब 3 -1 मिलके -3, सो ये हो गया -3। अब जो बचा उसमें से -1/2 कॉमन ले लूं मैं। अब जो बचा उसमें -12 -12 -12। देखो आपको मेरे से 2 सी सीखने, डबल सी। फर्स्ट सी इज कॉमन लेना सीखोगे तुम। फर्स्ट सी इज कंसेप्ट एंड द सेकंड सी इज कैलकुलेशन। अब कंसेप्ट तो हर टीचर सिखाएगा, आप कैलकुलेशन भी तो सीखो कि कैलकुलेशन। अब आपने एलसीएम ले लिया तो कितना बेकार हो जाएगा ये, है ना? अब आपने अंदर क्या बचेगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अच्छा सिर्फ इतना सा सॉल्व करो, अल्फा बीटा गामा, तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो 0। तो आंसर कितना बचा, ये किसी ने भी नहीं बताया मुझे, -3। किसी ने रिप्लाई किया है क्या, 1/14 गामा इज 0, वाई गामा इज 0। आया समझ? यस -3, ये यश ने आंसर दिया। आप लोगों में से किसने निकाला -3? किसका आया -3? नहीं, टफ था क्या ये क्वेश्चन? बिल्कुल भी टफ नहीं था। चलो वो बनाओ नेक्स्ट वन।
r माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन ना ना कैसे करेंगे इसको? इफ यू ट्राइंग टू एक्सपेंड और मल्टीप्लाई ऑल थ्री टर्म्स टुगेदर, ना कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई का होना तो नहीं दिखा रहे हो ना आप, उन्हें सोचना भी नहीं है ऐसी बातें तो नहीं, वैसे सोच रहा हूं मैं। हाँ एलसीएम ले लो आप। तो 3 को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, पहले आप सिंप्लीफाई करो तो ये सेम बन जाएगा। हाँ ये तभी तो, पहले मत करो, ये अल्फा बीटा गामा -1, अल्फा बीटा गामा -1, अल्फा बीटा गामा -1, सो न्यूमरेटर इज अल्फा बीटा गामा -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा का, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा कितना हो गया देखो, माइनस प्लस माइनस आर। तो जब देखो इतना आपने ठीक बनाया, ये करेक्ट था आपका, फिर रॉन्ग क्यों आंसर निकाला, ये माइनस, तो यहां आ गया -r -1 का होल क्यूब अपॉन -r का होल स्क्वायर। ऑड पावर है, माइनस बाहर निकालिए तो -r प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन r स्क्वायर। और हम क्या बता रहे थे, r -1। हाँ तो फिर अब आपने माइनस की मिस्टेक की, इतना ब्रिलियंटली सॉल्व करने के बाद फाइनल में आके लुढ़क गए। आया समझ सबको? r -1 रॉन्ग है, -3 करेक्ट है पहले वाले क्वेश्चन का। और कितने बच्चों ने बनाया जो लाइव में है, जल्दी बताएं मुझे। एक और क्वेश्चन लिखें। देखो अब एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ कि अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या टाइमिंग है, 1:15, 1:45 तक है। देखो ये क्वेश्चन देखें आप, इसके दो रूट्स गिवन है आपको अल्फा बीटा, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are first 1 upon alpha 1 upon beta, second alpha plus 1 beta plus 1। ध्यान से समझें, बहुत अच्छे से समझ में आता है ये, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नाउ द फोर्थ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, फिफ्थ ए अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह बी दे रखा है, बी पावर -2 और a बीटा प्लस b की पावर -2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इज गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैविंग द टू रूट्स अल्फा बीटा। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो रूट्स है। नाउ यू हैव द टू मेथड, धराचार्य से नहीं बनेगा ये, धराचार्य तो रूट्स निकालने का तरीका होता है, आपको इक्वेशन बनानी है, रूट्स नहीं, रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन है। धराचार्य मेथड आपको रूट्स निकालना बताता है, रूट्स तो आपको ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेकिंग दीज रूट्स। तो सुनो अभी आपके पास दो मेथड है यहां से, पहला मेथड नंबर 1 समझिए, अल्फा प्लस बीटा बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, c/a, ये तो आपके पास आ गया। अब पहला वाला पार्ट देखो, x² माइनस x सम ऑफ रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत? अब आपको सम निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स अगर आपको निकालना है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा आपको हर जगह किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया -b/a अपॉन c/a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 अपॉन c/a यानी a/c पुट कर देंगे आप इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो x² माइनस x, ये कितना आ गया -b अपॉन c एंड a अपॉन c इक्वल टू 0, तो cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। बताओ कि आप आराम से देखो इसको, क्लियर है? पाथ, हाँ एकदम करेक्ट आंसर है। पाथ आपने कौन से मेथड से बनाया, जल्दी से बताओ मुझे, इस मेथड से या और भी कोई मेथड है आपके पास? आप इसी मेथड से बनाया हर बच्चे ने, बोलिए और भी कोई मेथड, एनी अदर? एक और मेथड है मेरे पास शॉर्टकट, यस ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन इतना क्विकली आपका आंसर देगा कि आपको कैलकुलेशन, देखो मैथ्स का सबसे गंदा पार्ट क्या है, इसकी कैलकुलेशन। यदि हम उसको मिनिमाइज करना सीख लें, हम उस शॉर्टकट और जंप मारना सीख लें, तो ये एकदम फन से कम नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर, इतना कैलकुलेशन करके टायर्ड हो जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है देखो भाई, आपने क्या देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स आपको गिवन है अल्फा बीटा, तो ट्रांसफॉर्मेशन से a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, रूट्स किसकी वैल्यू होती है? x की। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके दो रूट्स ये हैं। तो देखो इनमें ना एक सिमेट्री है, जैसा आपने अल्फा का रेसिप्रोकल करके लिखा है, एग्जैक्टली सेम आपने दूसरे वाले रूट का भी क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। जैसे आप यहां देखें, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, इस पे पावर -2, इस पे भी पावर -2। क्या फर्क पड़ता है कि आप इस वाले को x कंसीडर करें या इस वाले को x कंसीडर करें, सिमेट्री तो दोनों से बनती है। तो रूट्स x की वैल्यू होती है, तो 1/α इज इक्वल टू, आइदर यू कैन कंसीडर अल्फा या फिर बीटा दूसरा वाला ले लो या पहला वाला ले लो। सो 1/α इज इक्वल टू x। सो अल्फा इज इक्वल टू, एंड पुट इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन, है ना। तो a/x स्क्वायर b/x प्लस c इक्वल टू 0। सो ये डायरेक्टली cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। अब देखो आपको दूसरे पार्ट में क्या गिवन था, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। बताओ अब आप क्या करोगे, बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड आप दोनों का सम करोगे, सम ऑफ रूट्स। सो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये पुट कर दोगे ना, प्रोडक्ट लोगे तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस 1, तो वैल्यू डालोगे। अब आपको क्या करना है, किसी एक को x मान लो ना, कहानी खत्म। तो कितना x की जगह कितना डाल दें, यस x -1, तो a x -1 का होल स्क्वायर प्लस b x -1 प्लस c इक्वल टू 0। यानी देखो अगर आपको रूट्स, मेरी बात समझो, अब आप देखो इसको मैं आपको लर्न करवा रही हूं, प्लीज लर्न करें आप। लर्न करने से, लर्न इन द सेंस की समझ में कुछ आया नहीं, रट्टा मार रहे हैं। लर्न का मतलब ये नहीं कि अच्छा मैंने कहा था मैथ्स तो लर्निंग वाला पार्ट है तो क्यों ना हम रट्टा मारे। तो क्वेश्चन पढ़ा, फिर आंसर रट डाला, सॉल्यूशन बीच में हमें कुछ अता पता नहीं। आप समझे और फिर पैटर्न सीख लें। अब इनमें से कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो जहां और बच्चे 3 मिनट 4 मिनट में कर रहे हैं, वहां हम 1-1.5 मिनट में कर करा के टाटा बाय बाय। तो क्या करना है आपको, जहां पे आपकी 1/α 1/x था, वहां x को हमने 1/x डाल देना है। x की जगह जहां आपका अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है, वहां x को रिप्लेस कर देना है x -1। जहां आपका अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है, वहां x को रिप्लेस कर देना है x -2। जहां अल्फा -3 बीटा -3 है, वहां x को रिप्लेस कर देना है x +3। जहां अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, वहां x को रिप्लेस कर देना है x की पावर 1/2। आप समझे क्या? देखो जहां अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो एक मेथड तो क्या हो गया, मेथड नंबर 1 से आप ऐसा करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप अल्फा स्क्वायर को x मानेंगे, तो अल्फा कितना हो गया, प्लस माइनस √x। दोनों डालो, सेम आंसर देता है। अब ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई नहीं, सिंप्लीफाई कर लो आप, होशियार बच्चों, इतना तो आता ही है। यहां से x कॉमन लिया तो b -2a और यहां से आगे आपका a - b प्लस c इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ लिखा जाए, फिर x का और फिर कांस्टेंट। इसको ओपन करके मैंने x का क्लब कर दिया। अब ये कैसे करेंगे, इसमें पुट कर दो। अच्छा, अगर रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दे रखा है तो फिर x को किससे रिप्लेस करेंगे, x की पावर 1/3। फिर आपको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्यूब लेना है और यहां पे आपको स्क्वायरिंग करना है, बिकॉज द पॉलिनोमियल में पावर 1/3 1/2 2/7 इस तरह से नहीं होती। तो
ये हो गया a अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस माइनस b अंडर रूट एक्स प्लस सी। आप बताएं ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं ना। तो मुझे पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या करें? अच्छा, स्क्वायरिंग कैसे करूं? ए और सी वाली टर्म को ले लो। हाँ, इसको ले लूं और इसको अलग कर लो तो ए एक्स प्लस सी और प्लस माइनस बी रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, जब आप स्क्वायर करते हैं ना तो ये माइनस माइनस का कोई लॉजिक नहीं रहता, ये सिंपली बी स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, है ना। और ऐसे ही जो है आप ये वाला कर ले कि जब आपके पास अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है ना, तो अल्फा क्यूब हो गया x, तो आप अल्फा को रिप्लेस कर दें x की पावर 1/3 से, है ना। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 में जब आप पुट करेंगे तो a अल्फा स्क्वायर यानी x की पावर 2/3 प्लस b x रेज टू 1/3 इक्वल टू माइनस c, इक्वल टू माइनस c, है ना। तो ये कितना हो गया देखो, एक मिनट, b x की पावर 1/3। अच्छा, a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब आता है आपको? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A और इस पूरे को मान लेते हैं हम कैपिटल B। तो इसका क्यूब किया हमने ना, इधर भी क्यूब करेंगे, माइनस c का होल क्यूब भी करेंगे, तो ये तो हो गया a क्यूब और इसका क्यूब किया तो एक्स स्क्वायर, ना b क्यूब x, फिर 3a x की पावर 2/3 इंटू b x की पावर 1/3 और a x की पावर 2/3 प्लस b x की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस c का होल क्यूब माइनस c क्यूब। अच्छा देखो, x पे पावर 2/3, x पे पावर 1/3, when you have the power same, in the case of multiplication power will be added, तो x की पावर 2/3 प्लस 1/3 is, हाँ, तो कितना हो जाएगा 3ax bx और ये कितना हो गया दिस वन माइनस c और ये प्लस का c क्यूब इक्वल टू 0 और यहां से आप a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब एक्स आप क्लब कर लें, मच कर लो ना, कर लेना इसको सॉल्व, है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन था आपका, देखो आपने लिखा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। आपके पास दिया हुआ था a अल्फा प्लस b की पावर -2 और a बीटा प्लस b की पावर -2। थोड़ा सा डिफर करता है ये कंसेप्ट, आप अच्छे से समझे। बोलो, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? अब आप देखो a अल्फा प्लस b कहीं नजर आता है क्या आपको? कहाँ? अल्फा निकालो, तो a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू और a बीटा प्लस b इज इक्वल टू माइनस c अपॉन, बहुत अच्छी बात, तो ये हो गया माइनस c अपॉन अल्फा का पावर -2 माइनस c अपॉन बीटा की पावर -2। सो ये कितना हो जाएगा? अल्फा रेसिप्रोकल ले लो, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या तो x मान के कर लो या एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन सी स्क्वायर सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर सी स्क्वायर सी की पावर 4। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप बड़े होशियार हो, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, पुट डाउन एंड सिंप्लीफाई, है ना। ठीक है, बात समझ में। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, देखो अगर आपको ये गिवन है 3x स्क्वायर px प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, है ना। तो आपको p निकालना है, प्रोवाइडेड योर p इज ग्रेटर देन 0। क्या चीज? हाँ, एक दूसरे का स्क्वायर है, p देखो अच्छे से समझो, क्वेश्चन में p तो -6 गिवन ही है, p इज ग्रेटर देन 0। मैम 2,0
हाँ 2 वैल्यू आ रही है, कॉमा 0 का क्या, p का 2 वैल्यू है, बट आप क्वेश्चन देखिए इतना हड़बड़ाहट नहीं, p इज ग्रेटर देन 0 गिवन है तो y ओनली 2। और एक -6 तो नहीं आएगा, p पॉजिटिव है। हाँ तो आप बताएं। हाँ अच्छा रूट्स कैसे लेंगे, एक अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस p/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा तुमने माना, तुमको रिमूव करना है अल्फा को, रिमूव अल्फा, -6 आना नहीं तो -6 पकड़ के बैठो। ये देखो मेरे बच्चों, ये देखो हाँ भाई यस 2 आंसर आया, यश 2 बता रहे हैं बच्चे, बताओ 2 बता रहे हैं। 3 आया। देखो एक क्वेश्चन के कितने आंसर, हमको सॉल्व करने के लिए नहीं देना चाहिए, हमको ऑप्शन फॉर्मिंग का काम देना चाहिए एग्जाम में। कितना अच्छे से हम ऑप्शन बना लेते हैं ना। हाँ जी रुचि, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने p³ = 1 सॉल्व किया। अच्छा कितने रूट्स आएंगे, अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 आएगी। तो तुम लोग तो अल्फा = 1 करके ही उसको हटा रहे हो। अरे यहां से 3 वैल्यू आएगी, एक तो अल्फा -1 देन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 = 0। अब जब when you consider alpha = 1 put here your p is -6। और एक और आएगा ना जिसको आप ओमेगा स्क्वायर कुछ ऐसा सुन रही थी मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1। तो यहां पे -1 डाले -p/3, ठीक है, और -1 अल्फा स्क्वायर। भाई ये तो कितना हो गया, a³ - b³। ये आपका a - b, ये a² + b² + ab। यहां से -1 तो p कितना आ गया। फिर ये बच्चे 2 क्यों कर रहे हैं, ये 2 क्यों कर रहे हो तुम लोग। हाँ अब 3 हो गया इनका सबका। एक्चुअली क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू 1 ले लिया, अच्छा तो फिर 2 रूट्स जैसे अल्फा और अल्फा स्क्वायर, हाँ तो उसको ऐड कर दिया, तो 2 आया, तो फिर तो उससे तो -6 आया ना, तो -6 तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये +2 कैसे आ रहा है, वो दरअसल -p/3 की जगह p लिया मेरा। हाँ मेरा भी वही है, माइनस p/3 की जगह हमने p लिया, हो तो 3 हो गया। पापी, वो सम ऑफ रूट्स इतने सारे पापी लोग हैं। मतलब अभी तक तुमने माइनस, पहले तो -b/a में तुमको दिक्कत है कि माइनस ले या प्लस ले, अब तुमको बाय a में भी दिक्कत है ना। हाँ फिर ऐसा मत करो तुम लोग। हाँ चलो नेक्स्ट और देते हैं तुमको क्वेश्चन, होमवर्क एक और बनाओ। देखो ये है, देखो एक क्वेश्चन, x³ - 3x² + 1 = 0। x³ - 3x² + 1 = 0 having the 3 roots alpha, beta, gamma. Then find cubic equation whose roots are alpha upon alpha -2, beta upon beta -2, gamma upon gamma -2, and hence find value of, ये नोट करना है आप, अल्फा -2 बीटा -2 इंटू गामा -2। हाँ मतलब क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन बातें ये 2 पूछ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में काम 2 करने हैं आपको, तो हैंस तो मतलब इसकी हेल्प से निकल जाएगा, आप ऊपर वाला करें। अच्छा अब आपको एक ऐसी क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट्स ये 3 है एंड ऑल द 3 रूट्स हैविंग द सिमेट्री। जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा, वैसा ही थर्ड है।
तो इसमें क्या है, देखो यदि आपने जब आप क्यूबिक निकालते हो तो क्यूबिक इक्वेशन में पता है क्या आता है, सम ऑफ ऑल द थ्री रूट्स, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री. So this method becomes too much lengthy. So by using the transformation you can directly or the quickly solve this question. इतना काम करें देखो. अच्छा, इस कंसेप्ट पे फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपकी शीट के मिलेंगे. अच्छा, ये जो जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं इनको शीट मिल गई क्या, जरा बताना मुझे लिख के, क्योंकि मैं आज होमवर्क दूंगी. शीट मिल गई क्या बच्चों आपको? शीट आपको अवेलेबल हो गई क्या, दिखा. हाँ, आपको मिल गई. ये ऐसी शीट मिल गई क्या आपको? ऐसी शीट मिल गई क्या? तो इसमें से देखो आपको बनाना है सेक्शन ए में से, आप टिक करें. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 8. सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10, जो बता रहे हैं वो लिखे आप, है ना. 10, उसके बाद ये 8 बताया ना आपको, 7 8, है ना. क्वेश्चन नंबर 18. फिर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 19 20 19 20. सेक्शन ई का 22. नाउ एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6. बहुत है क्या आज के लिए? ठीक है भाई, तो इतना करके लाना है आपको, तो कल डिस्कस करेंगे. अच्छा, डेली का काम डेली करना है. सो देखो, इसके रूट्स कर अल्फा है तो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से लिख लें. आपने टिक किया होगा ना, उसको दे दो, वो अपने आप से कर लेगा. By the transformation method, satisfy the alpha in the given equation. Now alpha upon alpha minus 2 किसका वैल्यू है, किसको इक्वल डाल दो. क्या आता है इसका? 3 आंसर आता है. नहीं. हाँ, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2. अल्फा निकालें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x. So alpha is equal to 2x upon x minus 1. Now put into equation number 1 and simplify. हाँ, तो देखो कितना होता है 2x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2x. तुम करो ही मत ना उसको लेंदी, वो क्या होगा कैसे, प्लस 1 इक्वल टू 0. ये है. हाँ, वो तो एलसीएम वाला पार्ट है. तो x माइनस 1 का होल क्यूब, तो यहां से कितना हो गया देखो बच्चों, ये होल क्यूब निकलेगा तो ये देगा 8x क्यूब माइनस का 3 2x का होल स्क्वायर 2x. अरे कैलकुलेशन देखो ज्यादा लंबी नहीं है, 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस का कितना हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, है ना. अब इसके 3 रूट्स कौन है, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 एंड गामा अपॉन गामा माइनस 2. अब मत करो ना सॉल्व, तुमको तो देखो अगर ये पूछता है कि क्यूबिक इक्वेशन निकालो, सपोज मैंने तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे. द इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन जो है इसके 3 रूट्स ही हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. आपको तो ये निकालना है. अब एक बात बताओ, इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो तुम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बता सकते हो मुझे. ये माइनस वो प्लस का तुम बहुत गड़बड़ करते हो भाई. माइनस प्लस माइनस तो कितना. अब घर में ये जो इक्वेशन है इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, देखते हैं कितनी जरूरत पड़ती है. तो इसमें आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, अल्फा बीटा गामा
अपॉन अल्फा -2, बीटा -2 एंड गामा -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्यूबिक में? माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। तो जरा प्लीज आंसर निकाल के बता दो। बना? तुमको जितना चाहिए उतना लो। तुम्हें क्या चाहिए? लीडिंग कोएफिशिएंट। और तुम्हें क्या चाहिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट निकालो जिसमें x नहीं है, और x क्यूब का कोएफिशिएंट निकालो, एंड देन माइनस कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और ओपन करना चाहो तो कर लो। देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ। थ्री आ रहा है ना? x क्यूब का कोएफिशिएंट निकालो। देखो यहां से 8 माइनस का 12, और ये +1 ये देगा। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, x का नहीं चाहिए। अब कांस्टेंट बता दो। कांस्टेंट यहां से आता है बस, कितना? -1। और ये कितना आ रहा है? -3। 8 + 1 9, 9 - 12 -3। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 अपॉन, तो प्लस का 1/3 हो गया ना। अब तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा कितना है? -1। तो माइनस और -1 तो ये कट गया, और तुम्हारे पास ये अल्फा -2, बीटा -2, गामा -2 इज इक्वल टू +3। ये आंसर था। कितने बच्चों ने निकाला? हाँ, 3 आंसर। बहुत सारे बच्चों ने निकाला है। देखो बिना क्यूबिक इक्वेशन निकाले नहीं होगा। नहीं, अब देखो उससे ही बहुत लंबा जाएगा। तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा तुमको। अब इसमें तुम्हारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3। ये 3 इंफॉर्मेशन है। अब तुमको क्या है, क्या करना है? ये रिलेशन चाहिए, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा तो आ गया, पर ये जो 3 है इनको ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, ये 3 मैंने आपको ओपन करना बताया था स्टार्टिंग में, x - a इंटू x - b इंटू x - c, तो वो बहुत लंबा जाता है। तो आप इसको पूरा सिंप्लीफाई ना करें, आपको जितना चाहिए उतना ले लो। आपको कांस्टेंट चाहिए था और आपको लीडिंग कोएफिशिएंट, ओपन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मत करो ना। तुमको कितना चाहिए था उतना निकाल। ठीक है, चलिए अब देखो हम ये पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। कंसीडर ax स्क्वायर कितना होता है उतना करते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द दराचार्य -b ± √d डिवाइडेड बाय 2a, जहां d का वैल्यू कितना होता है? b² - 4ac। इसका फर्स्ट केस हर बच्चे को आता है कि अगर आपके पास इफ यू हैव कोएफिशिएंट abc बिलोंग्स टू रियल नंबर विच लाइज इन द इंटरवल -∞ से लेकर के +∞, कुछ भी वैल्यू हो, तो देखो क्या है कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ये आपको मिलेंगे। क्लियर है? इफ यू हैव d इक्वल टू 0 देन टू रियल, 2 ही मिलेंगे, एंड द प्रॉपर वर्ड इज कोइंसिडेंट। रिपीटेड वर्ड भी यूज आता है लेकिन कोइंसिडेंट इज मोस्ट प्रॉपर वर्ड। तो टू रियल एंड कोइंसिडेंट यानी इक्वल, कोइंसाइड, एक के ऊपर एक मर्ज हो जाना, राइट? ठीक है। एंड इस केस में देखो एक बार बताना, इसका d कितना आता है? इस इक्वेशन का d, अच्छा ये जो d है ना कैपिटल D, इसका कंसेप्ट ओनली फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द क्यूबिक एंड 0 आ रहा है। सो व्हेन यू हैव व्हेन d इक्वल टू 0 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर, लीनियर के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका d कितना है? 36 - 9 × 4 36,
So it's a d is equal to 0. So you can write this 3x minus 1 का whole square. When you have d equal to 0, आपके दो ही रूट्स आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, और उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं. देखिए ओपन करें आपको वही मिले. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है दिस थर्ड वन, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है. व्हेन यू हैव d लेस देन 0, d नेगेटिव, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब यस, और आयोटा पे 4 का मल्टीपल 4n इज ऑलवेज गिव्स यू 1, है ना. 4 का मल्टीपल आपको हमेशा 1 देगा. तो जब d लेस देन 0 है, 2 इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, कॉन्जुगेट में आएगा और पेयर के फॉर्म में आएंगे. यानी एक रूट आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो सेकंड विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा. यानी एक रूट है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. धराचार्य से एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. तो एक रूट में आया माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, तो सेकेंड रूट माइनस आयोटा माइनस अंडर रूट 3 बाई 2. यानी कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा. अच्छा, ये हमेशा पेयर में ही आएंगे, ऐसा नहीं कि तुमने 2 प्लस 3 आयोटा ले लिया और 2 माइनस 3 आयोटा नहीं लिया. यदि आपका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है तो सेकेंड विल बी 2 माइनस 3 आयोटा. कंफर्म है ऐसे. तो ये 3 केस हमने पढ़े, ये आपको पता है. d पॉजिटिव है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d इक्वल टू 0 में ये जो केस है ये आपको ध्यान रखना है. यानी कई बार इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यू हैव द अननोन पैरामीटर इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वो कहता है कि फाइंड, सपोज अननोन पैरामीटर इज k, तो कहेगा फाइंड द k इफ इट्स रूट्स आर इक्वल. तो रूट्स अगर इक्वल है तो आप लीनियर का परफेक्ट, वो आप d इक्वल टू, देखो अगर वो डायरेक्टली कहता है कि रूट्स इक्वल है तब तो आपके दिमाग में चल जाएगा कि मुझे क्या लगाना है, d इक्वल टू 0. लेकिन वो ये कहता है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर. तो फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, दैट मींस d क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0. तो दोनों चीजें d इक्वल टू 0 तब तक तो आप डायरेक्टली लगा लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. लेकिन जब लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, d इक्वल टू 0. एंड व्हेन यू हैव d लेस देन 0, द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स एंड ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स. इफ द वन रूट इज 2 प्लस 3 आयोटा, देन सेकंड विल बी 2 माइनस 3 आयोटा. तो अगर आपके पास देखो एक क्वेश्चन बनाना, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 plus 3 आयोटा ही ले लो, चलो whose one root ऐसे लिख लो, one root is 2 plus 3 आयोटा. जरा ये करके बताओ. अच्छा, बहुत ही सिंपल सा, इसलिए जल्दी से करके बता दो. देखो एक मेथड तो क्या है कि सपोज एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा. अच्छा, एक और बात सुनो, x प्लस आयोटा y को अगर मैं उसके कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, माइनस नहीं, माइनस आयोटा स्क्वायर इज बिकम प्लस 1. हाँ, तो प्लस है ना. तो इसका इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7. नहीं 1 हाँ, 4 माइनस 3 होगा, 4 प्लस 3 होगा, 4 आयोटा स्क्वायर कर रहे हो ना, एक 4 माइनस 3, एक 4 प्लस 3, स्क्वायरिंग कोई नहीं कर रहा है ना. 13 यस सर, बोला तो 13. ये लिखा तो बोला ही कहां, लिखा भी तो. x कौन है, इफ यू कंसिडर दिस 2 प्लस 3 आयोटा, x कौन है 2, y कौन है, तुम देखो नीचे वाला लो ऊपर लो, इसका नेगेटिव का तो कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज यू आर टेकिंग स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर या प्लस 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 प्लस 4 1.
-1, मैं वो 3 भूल गया तो 13 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, एक और मेथड है कि भाई रूट्स किसका वैल्यू होता है, इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि रूट्स x का वैल्यू होता है। अब क्वाड्रेटिक बनाना है तो आयोटा हटाना है, क्योंकि आयोटा में क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक है वो आयोटा के फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना है, अलग कर लो और स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर कर दो, आयोटा भाग जाएगा और x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 और 9 आयोटा स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आया, थ्योरी समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे घर पे, ये पूरा जो है आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, थ्योरी पार्ट, क्वेश्चन वगैरह सब, आप इसको देखें क्या इलस्ट्रेशन आज हमने बनाया, थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, और फिर उसके बाद अपनी शीट अटेम्प्ट करें, जो भी आपको मटेरियल मिला है मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो फिर कल डिस्कस करेंगे।